ओम नमस्ते जी। हम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने 12 सर्गों का अध्ययन किया है। हमने देखा महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास आए और उनसे उनके पुत्र को ले जाने के लिए आज्ञा मांगी या कहा कि मुझे यज्ञ करने में कुछ राक्षस उसमें मुझे कष्ट पैदा कर रहे हैं, जिसके निवारण के लिए मैं अपने साथ श्री राम को ले जाना चाहता हूं। परंतु महाराज दशरथ पुत्र मोह से इतने ग्रसित थे कि वो पुत्र को भेजना नहीं चाहते थे। तो विश्वामित्र जी को क्रोध आया और उनका क्रोध देखकर महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को समझाया कि उनके साथ भेजकर भगवान राम का उचित ही होगा, उनका यश उनकी कीर्ति बढ़ेगी ही। अतः आप उनके साथ अपने पुत्र को अवश्य ही भेज दीजिए। यहाँ तक हमने 12 सर्ग में पढ़ा था। आज हम 13 सर्ग का अध्ययन करेंगे। तथा वसिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथ स्वयं प्रहष्टवदनो राम जुहाव सलक्षणम। वशिष्ठ जी के समझाने पर दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को बुलवाया। कृतस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च पुरोधसा वसिष्ठेन मंत्रितम। भेजते समय माता और पिता दशरथ ने गमनकालिक स्वस्तिवाचक का उच्चारण किया तथा पुरोहित वशिष्ठ जी ने मंगल सूत्रों से राम को अभिमंत्रित किया। स्वस्तिवाचन जो मंत्र हैं, जो हम आज भी इनका उच्चारण करते हैं, महर्षि दयानंद कृत संस्कार विधि नाम की एक पुस्तक है, उसके अंदर यह स्वस्तिवाचन, शांति प्रकरणम आदि सभी मंत्र उन्होंने दिए हैं। तो उसी का हम उच्चारण करते हैं। वही मंत्रों का उच्चारण भगवान राम के समय उनके माता पिता ने, और मंगल कारक मंत्रों का उच्चारण महर्षि वशिष्ठ जी ने किया। सपुत्रं मूर्धन्युपाघ्राय राजा दशरथस्तदा ददो कुशिकपुत्राय सुप्रीतेनान्तरात्मना। महाराज दशरथ ने पुत्रों का सिर सूंघ कर और प्रसन्न चित्त होकर उन्हें विश्वामित्र जी को सौंप दिया। विश्वामित्रो यया वग्रे ततो रामो महायशाः काकपक्षधरो धन्वीतं च सौमित्रिरन्वागत। सबसे आगे महर्षि विश्वामित्र थे, उनके पीछे यशस्वी रामचंद्र और उनके पीछे धनुष हाथ में लिए काकपक्षधारी लक्ष्मण जी चले जाते थे। अर्धयोजनं गत्वा सरत्वा दक्षिणे तते राममेति मधुरां वाणी विश्वामित्रो अभयभाषत। अयोध्या से 1.5 योजन अर्थात 7.5 मील चलकर सरयू के दक्षिण तट पर पहुंचकर विश्वामित्र राम से मधुर वाणी में बोले, गृहाण वत्स सलिलं मा भूतकालस्य प्रययः मंत्रग्रामं गृहाण त्वं बलामति बलाम तथा। हे वत्स, जल्दी से आचमन कर लो और मंत्र समूह रूप बला और अति बला नामक विद्या को मुझसे ग्रहण कर लो। न श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विपर्ययः न च सुप्तं प्रमत्तं वा दर्शयिष्यन्ति नैत्रिताः। इनके प्रभाव से ना तो तुम्हें थकावट होगी, ना ही कभी ज्वर आएगा, ना कभी रूप में विकार आएगा, और सुप्त अवस्था में अथवा असावधान अवस्था में भी राक्षस आपको कभी दबा नहीं पाएंगे। न बाहो सुदृशो वीर्य पृथ्वीभ्यामस्ति कंचन त्रिषु लोकेषु वा राम न भवेत् सदृश। हे राम,
इस विद्या को ग्रहण करने पर संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी तुम्हारे बाहुबल की समानता न कर पाएगा। पृथ्वी पर तो क्या, त्रिलोक में भी तुम्हारे समान कोई नहीं होगा। न सौभाग्य ये सौभाग्य ये, न दक्षिण ये, न ज्ञाने बुद्धि निश्चये, नोत्तरे प्रतिवक्त ये समो लोके तवा नघ। इस विद्या को प्राप्त कर लेने पर हे निष्पाप, सौभाग्य, चतुरता, ज्ञान, बुद्धि से कार्य लेने के निश्चय करने और प्रत्युत्तर देने में इस संसार में कोई भी तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। बला चाति बला चैव सर्व ज्ञानस्य मातरौ, क्षुति क्षुति क्षुत्पिपासे न ते रामे राम भविष्ये ते नरोत्तम। पुरुषोत्तम राम सब विद्याओं की माता, बला और अतिबला नाम विद्याओं के प्रभाव से भूख और प्यास ये भी तुम्हें कभी व्याकुल न कर पाएंगी। बलाम अतिबलाम चैव पठस्तात राघव, विद्याद्वय मध्याने यशाश्च भवेद भुवि। हे राघव, इन दोनों विद्याओं को पढ़ लेने से तुम्हारा यश संपूर्ण संसार में फैल जाएगा। ततो रामो जलम स्पृष्टवा प्रहष्ट बदन शुचि प्रतिजाग्रह, ते विद्ये महर्षेर भावितात्मनः। यह सुन प्रसन्न बदन राम ने आचमन कर तथा पवित्र हो आत्म स्वरूप के जानने वाले विश्वामित्र जी से ये दोनों विद्याएं ग्रहण कर ली। विद्या समुदितो रामः शुशुमे भूरि विक्रमः, सहस्ररश्मिर्भागवंश रदीव दिवाकरः। उन विद्याओं को सीख लेने पर पराक्रमी श्री राम उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे शरद ऋतु में सूर्य सुशोभित होता है। गुरु कार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजे, उषुस्ताम रजनीम तीरे सरयवाम सुखम त्रयः। इसके अनंतर दोनों भाइयों ने गुरु के समान विश्वामित्र जी की चरण सेवा आदि कर वह रात सरयू के तट पर विश्वामित्र जी के साथ आनंद पूर्वक व्यतीत की। इति बालकांडस्य 13 सर्ग समाप्तः। धन्यवाद। नमस्ते जी।